बताइए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ ये लड़की इतने दिन से बीमार है, कुछ है, ये ना बाहर का कुछ खाती है, ना गाय को कोई अगर दो रोटी दे दिया तो गाय का दूध नहीं पिएगी, उसका घी नहीं इस्तेमाल करती, और खाना पीना दो खाने भाई का बनता है, उधर बच्चों का बनता है, उधर उधर इसका मैं अब क्या करूं बताओ। वो बीमार पड़ी है, मंजी पे लग रही है और ना कुछ बाहर की दवाई खाती है ना कुछ करती, क्या करे इसका बताओ। आदमी कह रहे इसको ले जाओ, मैं कहाँ कहाँ लड़की रखी जाती है किसी की। या ये आपकी अपनी बेटी है या फिर आपके बेटे की बहू है? मेरी बेटी है। आपकी बेटी है ये? हाँ। अभी आप कहाँ पे आई हुई हैं? मैं इन्हीं के घर आई हुई हूँ लेने, बीमार बहुत है। अच्छा, बेटी आपकी बीमार है और बेटी को लेने के लिए आप उसके ससुराल आई हुई हो? हाँ। अच्छा, तो वो ससुराल वाले उसका इलाज नहीं करवा रहे क्या? ससुराल वाले इलाज करवाते हैं, बतेरा दूध नहीं पीती। जब गाय को कोई अगर चारा दे गया या 2 रोटी दे गया या कुछ दे गया गाय भैंस को, तो वो दूध नहीं पीती। कहती वो खवा के गए हैं, मैं दूध नहीं पीऊंगी। उसका घी नहीं इस्तेमाल करती, बाजार का घी ला के पूजा पाठ करती। ये क्या तरीका है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने घर की गाय या भैंस है तो उसका दूध भी यूज करो, उसका घी भी यूज करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहर का कोई व्यक्ति अगर उसको रोटी वगैरह खिला देता है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, फिर मतलब इसको समझाओ ना, ये जो दिमाग खराब है, बाजार का कुछ खाते नहीं। अगर हम बीमार है, बाहर का तो खाना कोई जरूरी नहीं है। बाहर का खाना कितना मिलावटी आता है, कितना दूषित होता है। अरे हम भी नहीं खाते बाहर का, दाल चावल तो हम भी नहीं खाते। अगर बीमार है जूस भी पिलाएंगे, सेब भी लाएंगे, हर एक चीज लाके देंगे खाने को। फल फ्रूट तो खाना पड़ेगा, फल फ्रूट खाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जूस नहीं पिएगी हैं, और बाहर का कोई चीज ला देते। बीमार है, चलो कुछ साइन। आप जैसे सुनो मेरी बात, इसका घर गिरने वाला है, सुनो ध्यान से सुनना। इसका घर गिरने वाला है। अगर सरकारी फार्म भरा है इन्होंने, इसको साइन नहीं करना चाहिए? नहीं है? हम नहीं लेते ना सरकारी सुविधा, मुफ्त में हम नहीं लेते। नहीं, अगर आपके अगर इसके पति को लेना है तो वो ले सकता है। भाई जनानियों को सब मिलता है, वो तो किस्त भरी जाएगी। भाई ये भगत है, इसकी भक्ति के कुछ नियम हैं। हम लोग सरकार का मुफ्त का कुछ भी नहीं ले सकते हैं। अरे वो तो किस्त दी जाएगी इकट्ठा। वो पैसा जो 3 लाख दिया तो वो किस्त बंधेगी। अगर किस्त दी जा रही है, सरकार अगर किस्तों में दे रही है तो फिर साइन करने में फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको समझाओ जरा, इसको ये दिमाग खराब है। मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दो ना, वो भी सुन लेगी। वो तेज है, सुन रही है। बहन जी, सरकार अगर किस्तों पे लोन दे रही है या पैसा दे रही है मकान के लिए तो हम ले सकते हैं, क्योंकि हम तो उनका रिटर्न करेंगे ना, हम तो उनकी किस्तें भरेंगे। हाँ, तो ये बात बताओ, अगर बच्चों के पैसे स्कूल से मिल रहे हैं तो बच्चों के पैसे तो बच्चों में ही लगेंगे। किस चीज के पैसे मिल रहे हैं स्कूल से बच्चों के? जैसे बच्चे स्कूल में दाखिल, सरकारी स्कूल में, तो बच्चों को कोई सुविधा मिल रही होवे। क्या सुविधा? तो सुविधा का नाम बताओ। बता सुविधा का नाम, पैसे कैसे मिल रहे हैं? हेलो हाँ जी। हाँ बहन जी बताओ। साल 2 साल में 2000 रूपए बच्चों को मिलते हैं ना ड्रेस के लिए। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई खा थोड़ी रहे हैं, वो तो बच्चे पहनेंगे। अगर कॉपी किताब पुस्तक या ड्रेस के लिए सरकार अगर पैसे दे रही है बच्चों को तो उसमें दिक्कत नहीं है उसको लेने में। अच्छा, वो मैंने साइन के लिए बबली दासी से पूछा था तो उन्होंने मना किया था ना, साइन भी मत करना। नहीं, हमने स्पेशली बहन जी जो मतलब राशन पानी जो सरकार देती है ना मुफ्त में, सरकारी योजना पूछ ले। हमने केवल वो राशन पानी का उनसे नहीं लेना है मुफ्त में। बाकी कोई बच्चों की कोई, जैसे बच्चों की कोई जो है उसका कॉपी किताब का है, कोई ड्रेस का है, अगर सरकार देती है तो उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो गाय को जो रोटी देके जाते हैं तो गाय का दूध पी सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं बहन जी। आप कहीं से मोल लेके आओगी, वो तो पता नहीं क्या क्या गाय को खिलाते हैं। फिर मैंने बबली दादी से पूछा था, तभी मैंने छोड़ा, नहीं तो मैं। बबली दासी कोई आपकी गुरु है क्या? आपके अंदर दिमाग नहीं है क्या? आपके अंदर इतने कॉमन सेंस नहीं है क्या? हर बात कोई भक्तों के पीछे लग के करोगे क्या आप जी? बबली दासी ने कह दिया, किसी और ने कह दिया, वो फाइनल है क्या? आप अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर भी तो विचार किया करो, या फिर खाली देखा देखी चलोगी पूरी जिंदगी ऐसे ही? वो अभी मेरे को सत्संग नहीं सुनने देते। हम तो सत्संग सुनूंगी तब तो मुझे ज्ञान आधार से होएगा, सत्संग नहीं सुनने को मिलते मुझे। ऐसा कुछ नहीं है बहन जी कि आपको सत्संग भी कोई नहीं सुनने देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो सुनने देते होंगे, रात को सोती होंगी लगा के कान में लीड, आधे घंटे 1 घंटे सुन लिया करो। कहीं बाहर भीतर जाती है उस समय सुन लिया करो। मेरे हस्बैंड का फोन है ना, वो 8 संगति 7 संगति से जो जुड़ी थी ना वो भी डिलीट कर दिया। आपको नाम ली हुई आपको कितना टाइम हो गया?
नाम नहीं लिया, संकल्प लिया, अभी 1 साल हुआ है। 1 साल हो गए ना, तो इतना ज्ञान तो हो ही जाता है बहन जी। आप सात संगति की वीडियो तो देखे होंगे आपने थोड़े बहुत, हाँ थोड़ी बहुत तो इतना देखी ज्ञान है। तो हो ही जाता है बहन जी। देखो, परिवार में थोड़ा सामंजस्य से बैठा के आपको जो है चलना पड़ेगा। जहाँ पे आपकी मर्यादा टूटने पे आ जाए ना, वहाँ तो बिल्कुल जो है वो अड़के खड़ी हो जाओ, फिर चाहे पति हो, चाहे सासू हो, चाहे जो मर्जी हो चाहे। अच्छा जी। और बाकी जो चीजें हैं बहन जी, देखो हर बात के ऊपर नहीं अड़ा जाता है। अच्छा। हाँ, परिवार है, वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं, वो कोई अलग थोड़ी हैं। उनको भी धीरे धीरे समझ में आएगा। आप उनके साथ में थोड़ा सा प्यार प्रेम से पेश आओगे, थोड़ा उनको भी समझाओगे, धीरे धीरे उनकी भी समझ में आएगा। वो भी मालिक के बच्चे हैं। अब ठीक है भाई, आपके परिवार वालों को इतना ज्ञान नहीं है क्योंकि वो गुरुजी से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कोई ऐसी मर्यादा हो जिसमें भाई हमारा नाम अगर टूटना हो, मर्यादा खंडित होनी हो, तो वो बात हमने किसी की नहीं माननी, चाहे भगवान उतर के आ जाओ। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो परिवार में आपस में सामंजस्य बैठा के चलना पड़ता है। और ये जो सत्संग लोन के पैसे मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, तो उसके लिए साइन कर सकते हैं बेटा ये देखो बहन जी, आपकी तो कोई इच्छा है ही नहीं कोई सरकार से लोन लेने की, कोई मकान बनाने की। और जैसे कि आपकी माता जी कह रही है कि सरकार जो है वो एक मुश्त दे रही है 3 लाख रुपए, और बाद में वो किस्तों में लेगी। हाँ जी। तो हम कोई फ्री में थोड़ी ले रहे हैं सरकार से, बाद में हम उसको रिटर्न भी तो करेंगे, हम उनको किस्त भी तो देंगे। तो वैसा पैसा हम लोग ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ही जो हराम का पैसा है, जो फ्री का पैसा, वो हमने नहीं लेना होता है। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, मैं मेंबर हूँ, मेरे पैसे आते हैं, तो मैं अभी इन्होंने साइन भी करवाने छोड़ दिए हैं, तो वो पैसे ले सकती हूँ क्या मैं? किस चीज के मेंबर हो आप? मैं गांव के मेंबर हूँ, जीती हुई है, प्रधानी हूँ। काहे गांव की? की वार्ड के मेंबर नहीं होते, गांव वार्ड के मेंबर। नहीं, तो वो कब बनी थी आप मेंबर? तो अभी 2 साल हो गए। अच्छा अच्छा, अब है तो काम खराब बहन जी। तो मतलब नहीं लेने चाहिए पैसे? उसमें मेहनत तो कर रही है ना तुम। नहीं, अगर उसमें उसमें करना है अगर कोई गांव के विकास के लिए अगर आपको कोई पैसा मिलता है, तो आप लेके गांव के विकास में लगाना। अपने लिए 1 रुपया भी नहीं आपने वो करना उसमें खर्च। तो मतलब मेरे को हर महीने 1600 मिलते हैं, तो उसी से घी के, क्योंकि घी के पैसे नहीं देते। हाँ, तो वो उससे मैं परमात्मा की 500 जोत रुपए जला लेके दो उसमें आप जी परमात्मा की जोत जला दिया करो। जो भी आपके मेंबरी के जो आपको जो मतलब तनख्वाह के रूप में मिलते होंगे ना, वो तो हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उसकी आप जी परमात्मा की जोत जला दिया करो। बाकी जो पैसा मिलता है वो केवल गांव के विकास में ही लगाना आपने। बाकी तो कोई पैसा अभी तक नहीं मिला है, बाकी बस वही मिलता है पैसा। हाँ, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और आगे से ध्यान रखना, आगे फिर हमने दोबारा से कोई मेंबर फंबर नहीं बनना है कुछ भी। नहीं, अब बस मैं तो बनना भी कहाँ था, मुझे तो पहले से थोड़ा ज्ञान था, मैं बन नहीं रही थी, फिर जबरदस्ती इन्होंने बनवाया था, फिर था नहीं कोई हमारे गाँव मेरे से। से बात कर लेना थोड़ी। चलो थोड़ा जल्दी बताओ, क्योंकि मैं भी थोड़ा लाइव आ रहा हूँ बहन जी। अगर कोई और ठीक है। बात है तो बताओ। तो बीच में आपका फोन आ गया इसलिए उठा लिया मैंने। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, इसको ये कहो जरा खाए पिए, शरीर बनाए, दूध दही घर का है, खाए पिए हैं। सब में पखंडबाजी नहीं अच्छा होता ज्यादा। हाँ, तो खाना चाहिए। अगर अपने घर का दूध दही है तो क्या दिक्कत है? खाओ बढ़िया, अपनी भक्ति करो। अच्छा, जो घर का घी निकलता है वो भी बाबा की जोत नहीं जलाती, बाजार से लाती। बाजार का कोई अच्छा घी है? नहीं, अगर अपने घर का घी है तो फिर बाजार से क्यों लाना भाई? हाँ, ये देखो जरा। ये झूठा कर देते हैं, इसलिए नहीं करती। इनको समझा दो ना, इनको समझा दो, इनको बता दो भाई ये घी वगैरह को झूठा ना करें। ज्योति के लिए पहले अलग से घी निकाल लें। इन्होंने भी कई बार कहा है, ये 1000 रुपए का घी किलो का है, ये जोत के लिए नहीं यूज करना तूने। अलग निकाल के रखो ना, घर की जनानियों किस लिए हो? बाकी दूध दही आप ज्योति के लिए बहन जी अपना अलग से निकाल लिया करो। बाकी घर वाले खाएं पिए जो मर्जी करें, उनकी मौज फिर। अच्छा, चलो ये बात हमने बहुत अच्छी करी। और जो लेडीज से मैंने बात करी थी वो और किस्म की बात कर रही थी, और आपने जो बात करी वो बहुत अच्छा करा, घर गृहस्थी बनाने वाली बात करी। पर इसको ये समझाओ कि 2-2 जगह खाना बनाना कोई अच्छी बात थोड़ी ना। बाबे का अलग बनाना, अपना अलग बनाना। अरे एक कढ़ाई चढ़ाओ, उसमें बाबे को भी भोग लगाओ। पहले बाबे को भोग लगाओगे तो बरकत रहेगी। हैं? घर में कोई मांस मिट्टी थोड़ी खाता है, कोई नशा थोड़ी करता है। नहीं, कोई नहीं आदमी करता है, पर वो अलग बाहर करते हैं। तो सब नशा करते हैं। बाकी जैसे आपने कहा कि नहीं, जो खाना जो बनाता है घर में, आपके जो खाना बनाता है, बनाने वाला कोई नशा वगैरह, कोई मांस वगैरह थोड़ी खाता है। नहीं, मतलब मेरा ये है कि आपने कहा देसी घी का भोग लगाना है,
तो मैं जरा सा बिल्कुल छोटी सी कढ़ाई में जरा सा देसी घी डाल के जो भी चीज बनाती हूँ ना, वो 2 आलू हो या कुछ हो, वो मैं अलग से भुर्जी बनाती हूँ, बाकी अपना तेल में बनाती हूँ। हाँ तो माताजी देखो वो क्या है ना, हमारे गुरुदेव भगवान को जो भोग लगता है ना वो केवल देसी का ही लगता है, उसमें डालडा या जैसे कोई तेल वगैरह उसमें यूज नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत जो अपने गुरुजी के लिए जो बनाती है ना, तो वो तो देखो देसी में बनाना पड़ेगा। अच्छा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये अपना तेल का खाओ चाहे जो मर्जी खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुरुजी को, क्योंकि देखो गुरुजी हैं, वो भगवान है, भगवान को हमको तेल वाल का थोड़ी लगाएंगे, जब भगवान पूरी दुनिया को देसी घी दे रहा है खाने के लिए। आप ये मान रहे हो ना भगवान है, भगवान तो हम भी करते हैं, हम भी जोत बत्ती करते हैं, ऐसी बात नहीं है, भगवान को तो हम भी मानते हैं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं ना भगवान कौन है। बताओ फिर भगवान कौन है, नाम बताओ आप भगवान का। भगवान किसको भगवान जो कि ऐसा नहीं होता बहन जी। भगवान आपका पति एक है या फिर कोई 50 पति है आपके? 50 पति थे, भगवान तो एक ही है। तो वो अपनी आत्मा का पति वो भी एक ही होगा। जब आपके शरीर के 2 पति नहीं हो सकते तो आपकी आत्मा के जो है 2 भगवान कहाँ से हो जाएंगे? तो वही तो मैं कह रही हूँ, और क्या कह रही कि भगवान तो एक ही है, चाहे तुम उधर मान लो चाहे इधर मान लो। ऐसा नहीं होता कि उधर मान लो इधर मान लो, वो तो शास्त्रों से प्रमाणित हो, वो तो सच्चा सतगुरु जो है वही बताएगा भगवान कौन है। ऐसा नहीं होता। ऐसे तो दुनिया कोई हनुमान पूज रही है, कोई श्याम जी पूज रही है, कोई माता जी पूज रही है, फिर ये तो 50 प्रकार के भगवान हो गए ऐसे तो। वो तो गए है। आप थोड़े सत्संग सुनो, संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनो, जैसे आपकी बेटी सुनती है ना, आप इनसे यहाँ से कोई सत्संग वगैरह लेके जाना, थोड़े दिन आप सुनो। नहीं, अब इसका क्या करना है, क्या करूँ मैं इसका, बताओ। बात होगी है। आप बताओ। देखो आपने जो बातें पूछी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। हाँ बताइए, अब इसका क्या करूँ। अब ये आप भाई आपका अपना परिवार का फैसला है। अब आगे आप अपनी बेटी को अपने घर पे ले जाके जो कितने दिन रखोगी आप? वही तो है। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ, तभी तो आपको फोन मिला ना। लड़की तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, लड़की नहीं रखी जाती, चाहे हम जितने इनके भी पति से अमीर बात हों। कराओ, इनके पति से बात कराओ एक बार। कहाँ है? हटो हटो पीछे। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, इनका घर सुलझा दो जरा, 1 मिनट। कहाँ है भैया, कहाँ हो, कहाँ गए? 1 मिनट बात करें जरा प्लीज। बिल्कुल ठीक कह रहे ठीक हैं कह रहे हैं, जायज बात है। आप, बात करें। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या आपको क्या दिक्कत है जी इनसे? दिक्कत अभी मम्मी जी ने बताई आपको। तो वो तो सारी सोल्व हो गई ना, इसके अलावा कोई दिक्कत और है? भाई ये जो भक्ति कर रही है, उस भक्ति करने से आपको कोई दिक्कत है क्या? भक्ति करने से कोई दिक्कत नहीं जी, पर इतना थोड़ी टाइम अब मोबाइल में भी लगी रहेगी, यहाँ भी करेगी, अपने घर के कामों में ध्यान नहीं देगी, तो कैसे काम चलेगा? घर के काम कौन से काम नहीं कर पा रही? घर के बहुत सारे काम होते हैं जी। घर बताओ पे जी, तो। जैसे आपके कपड़े धोना, आप जी के जो है मतलब खाना वाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, ये सब कर रही होगी ना? अब 2.5-3 घंटे 3-4 घंटे तो इसका ऐसे ही वक्त निकल जाता सर। तो ऐसा है, जब आपका घर का काम करके फ्री हो जाए तो फिर इसकी मर्जी, फिर ये अपनी भक्ति का तो काम करती होगी मोबाइल में। कोई फालतू का कोई नाटक, कोई मतलब फिल्म तो नहीं देखती है? फिल्म तो नहीं देखती, तो खाली सत्संग ही तो सुन रही है, फिर उसमें तो अच्छी बात है, आपके घर में परमात्मा की वाणी चलेगी, अच्छा है, उसमें तो क्या दिक्कत है, कोई अच्छी बात सीखेगी है। अब फालतू में अगर कोई सास बहू का नाटक देखे, कोई लड़ाई झगड़े के अगर धारावाहिक देखे, फिर आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करे, फिर वो ठीक थोड़ी है। सवेरे लग जाती है ये, सवेरे कम से कम 1.5-2 घंटा तो सवेरे लग जाता है इसका। 1.5-2 घंटा नहीं लगता, वो कम से कम 40 मिनट की आरती होती है सुबह की। हाँ 40 तो- मिनट वो, और फिर सवेरे नहाएगी 1.5-पौन घंटा, वो कहीं जुकाम हो तो वो तो जाएगा। दुनिया ही नहाती है भाई साहब, उसमें ये कोई बातें थोड़ी होती है इस प्रकार की। क्या दुनिया की औरतें नहीं नहाती क्या सुबह सुबह? कोई ऐसा ये नहीं होता जी कि भैया इतने कि वो रोज नहाना ही जरूरी होता है कि अपना दिन में नहा ले। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो रोजाना नहाना चाह रही है तो उसमें दिक्कत क्या आपको बताओ? आपके घर में कोई पानी की कमी है क्या? बीमार तो रहती है ना फिर उसमें, कभी जुकाम होया रहेगा। ये तो कभी सबके हड्डियों में चलता दर्द है, ये हो तो सीजन वाइज, सर्दी कभी जुकाम बुखार तो सबके चलता है। घर का दूध नहीं पिएगी, दूध में कोई गाय को रोटी दे जाए तब ये कहेगी ये दूध गाय को रोटी वो तो देगा इनको तो समझा दिया ना, अब आज के बाद में नहीं करेगी ऐसा। बाकी ये नहाना धोना, अपनी भक्ति करना, अपने गुरु जी को भोग लगाना, देखो ये इसकी भक्ति क्रिया है, क्योंकि इसको ज्ञान समझ में आ गया है। इनमें अगर आप जी अगर विरोध पैदा करोगे तो फिर बात अलग है। ये भोग लगाना यही तो है जी, घर में भंडारा बना लिया इकट्ठा, अपना गुरु जी का निकाल लो पहले। लेकिन आप लोग तो अपना तेल में बनाते हो ना? हाँ तेल में बनाते सर। तो तेल का नहीं लगता ना भगवान को, भंडारा जो है तेल का नहीं लगता, देसी घी का लगता है। तो थोड़ा सा अगर बना के अगर गुरुजी वाला अगर- लगा रही है तो अगर- उसमें दिक्कत क्या है?
अगर मान लो किसी का ना जुगाड़ हो देसी घी का तो करेगा परमात्मा, करेगा क्यों नहीं। समर्थ भगवान अगर भक्ति करेगी, मर्यादा में रहेगी तो सारा जुगाड़ करेगा भगवान। भगवान कोई जो है कोई मतलब बेचारा थोड़ी होता है, फिर सारा काम करेगी। अब तो ये एक्स्ट्रा अलग से ही लाना पड़ता है इसका 600-700 सभी रुपया। लेके आ रहे भाई साहब, सब भक्तों के घरों में थोड़ा ना गाय भैंस है। आजकल सारी दुनिया बाहर से लेके आती है। अगर एक चम्मच में अगर सब्जी बना रही है तो आपके घर में कौन सा जो है वो घाटा आ गया। अब ये घर, जब घर में घी हो, घर में सारी चीजें हो तो जरूरी है बाहर से लेना। नहीं तो अब इसको समझा दिया ना। अब इससे पहले इसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था भाई, जैसे कोई दूसरा गाय को रोटी दे जाता था। बिना जो तरीके हैं इसके गलत है ये, अच्छी ना हो। अब देखो हम तो खाली समझा ही सकते हैं, बाकी देखो भाई साहब आपका घर है, आपका परिवार है, आप लोगों ने सामंजस्य बैठा के चलाना पड़ेगा। अंत में ना हमारे गुरुजी कोई कहते कि भाई कोई अपना घर छोड़ के जाओ, कोई लड़ाई झगड़ा करो, ये तो आपस की अपनी समझ की बात है। बाकी इसकी जो भक्ति क्रिया है वो तो देखो ये करेगी, उसमें तो फिर देखो अगर आप रोड़ा अटकाओगे तो वो तो फिर आपकी अपनी कमजोरी है। बाकी छोटी मोटी बातों पे इस प्रकार के ऐठना बैठना ये तो देखो ना आपके लिए शोभा देगा ना कोई इसके लिए शोभा देगा। बाकी भक्ति कोई बुरी चीज नहीं है, भक्ति कर रही है, शास्त्र प्रमाणित भक्ति है, सबको करनी चाहिए ये भक्ति। तो आने वाले समय में तो पूरी दुनिया करेगी 2-4 साल 2-4 साल बाद के। तो जिस तरह की आप भक्ति सिखा रहे ना इसका कुछ फायदा नहीं होने। वो आपको लग रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि आप अभी जो है मतलब ज्ञान से परिचित नहीं हो ना। आपको होया कुछ फायदे पूरी दुनिया को फायदा मिल रहा है जो भक्ति कर रहे हैं आप उनको। अपनी बताओ ना, आप अपनी बताओ आपको कितना % कितना फायदा। सारे फायदे परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया, मोक्ष का मार्ग मिल गया। और क्या होगा? फायदा होता ना तो आपको ऐसे मतलब किसी के साथ तो नहीं बुलाना पड़ता। देखो समझाना पड़ता है, समझाना तो देखो हमारे भगवान को भी पड़ता है। यहाँ पे राम आए, श्री कृष्ण आए, उन्होंने भी जो मतलब थूक बिलोया, दुनिया को समझाया उन्होंने भी। समझावे जो समझे उसको समझाया जा। कोशिश कर सकते हैं हम तो, खाली इतना ही कर सकते हैं। बाकी समझना ना समझना है तो सामने वाले पे है। आज कोशिश ही कर सकते हो आप। बाकी आप जी भी थोड़ा सत्संग सुना करो ना। दिक्कत क्या है बताओ आपको, कोई मतलब बुरी बातें थोड़ी बता रहे हैं गुरुदेव। हम तो नास्तिक आदमी है जी, हम कितना सत्संग सुना है। नास्तिक वास्तिक कुछ नहीं है जी, हिंदुस्तान में नास्तिक आदमी नहीं है। तो बाहर मतलब विदेशों में होते हैं नास्तिक आदमी, जिनको ज्ञान नहीं होता। हर जगह है जी, हर जगह है। यहाँ तो ज्यादा, यहाँ तो मुखौटे ओढ़ रखे लोगों ने। चलो ठीक है, ये आपकी आपस की। अब आप लोग ये फालतू की बातों पे आ गए हो। इन बातों से देखो कोई लेना देना नहीं है। वो जो भक्ति कर रही है, भक्ति उसकी सही है, उसकी मर्यादाएं हैं। बाकी आपके अगर कोई घर का काम नहीं कर रही है, आप लोगों की अगर कोई सेवा पानी नहीं कर रही है तो देखो उसकी वो गलती है। गृहस्थी की कोई मर्यादा नहीं होती। अब वो देखो गृहस्थी का आप जानो और आपका काम जाने। मैं तो खाली भक्ति मार्ग से संबंधित जो बातें आपने मेरे से पूछी मैंने आपको बता दी है। सारी मर्यादाएं मतलब पुरुष के लिए होती है, गृहस्थी के लिए, और की कोई मर्यादा। आप अभी ज्ञान से परिचित नहीं हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आएंगी ये बातें ज्ञान वाली। अगर चाहे मैं आपको कितना समझा दूं। आपने जो गाने गाए हैं ना, आप उसी से परिचित हो, आप दुनियादारी से परिचित नहीं हो। चलो ठीक है, हम भी भाई साहब दुनियादारी से बाहर निकल के भक्ति मार्ग में आए। हम कोई ऊपर से चांद से थोड़ी टपके हैं। बाल बच्चे हमारे भी है, परिवार में हमारे भी है, रिश्तेदारी हमारे भी है। ऐसा थोड़ी है। आपकी तो गाड़ी बढ़िया चल रही ना। गाड़ी तो आपकी भी चलेगी बढ़िया। अगर आप भक्ति करोगे तो आपकी भी गाड़ी चलाएगा भगवान। ना इसी सिखाई को ना हमने, ना भगवान ने सिखाई ना। आपके अपने संस्कार, आपकी अपनी मर्जी है, उसमें मैं आपके साथ में कोई बहस थोड़ी कर सकता हूँ। और इतनी देर तो हो ही कह रही है, बहस हो रही है और सिखाना के। मैं तो अपनी तरफ से समझा रहा हूँ। बाकी बहस अगर आपको लग रहा है तो बात अलग है। समझाने वाले और बताओ कोई बात है तो बताओ कोई और बात ही जी। इससे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत ना है। चलो कोई नहीं। देखो मेरे पास तो आप लोगों ने फोन किया, इसलिए मेरा जो है फर्ज बनता था आप लोगों को समझाना। मैंने ऐसे तो मेरा नहीं, कितने घर जुड़ रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं, वो तो आप जानो, आपका काम जाने भाई साहब आगे का। आपके लोग जाने हैं। और कोई बात है तो मेरे को बताओ। और कोई बात है चलो। सत्साई भाई और बहनों, दया परम पिता परमेश्वर जी की। दास के पास में तो रोजाना सैकड़ों की संख्या में ऐसे फोन आते हैं भाई बहनों के। अब ये क्या है ना, थोड़ा सा हमारे भक्तों ने थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। भगत जो है परमात्मा से नाम दीक्षा तो ले लेते हैं, क्योंकि ज्ञान परमात्मा का एक नंबर का है, आत्मा को झंझोर के जो है वो रख देता है। और फिर जल्दबाजी में सारे निर्णय भी लेते हैं भगत कि हम तो बस 2 दिन में भगत बनेंगे पक्के दृढ़, बस हम तो सप्ताह भर के अंदर राजा हरिश्चंद्र बनना चाहते हैं। अरे भैया, राजा हरिश्चंद्र बनना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ज्ञान भी होना जरूरी है, सत्संग भी सुनना उसके लिए जरूरी है। तुम 4 दिन तो राजा हरिश्चंद्र बन जाते हो, फिर 10 दिन के बाद में फिर तुम्हारा वो बुखार उतर जाता है सारा।
तो ये भक्ति मार्ग में इस प्रकार से नहीं चलता भाई और बहनों। परिवार परिवार होता है, परिवार में रह के भक्ति करनी होगी। छोटी छोटी बातों को लेके आपसी झगड़ा मनमुटाव ये ज्ञान आधार से आपने दूर करने पड़ेंगे। हर बात के लिए जो है भाई अपने भगत भाइयों से बात करवाना, ये करवाना, ये भक्ति मार्ग में भगत को शोभा नहीं देता है। सबके साथ में समस्याएं, ऐसा धरती पे कोई नहीं है जिसके साथ में कोई न कोई समस्या ना हो। किसी को जो है अपने परिवार की समस्या है, तो किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को शारीरिक समस्या है। बाकी हाँ, अगर भक्ति और मर्यादाओं को लेकर अगर परिवार वाले नहीं मानते हैं, फिर तो भैया मीरा बनना पड़ेगा। क्योंकि जगत है, जगत भगत को नहीं समझ पाएगा, लेकिन भगत ने भगवान को समझ लिया, ज्ञान को समझ लिया। अगर आप अपनी जगह पे सही हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, आप यदि अपनी जगह पे सही हो और उसके बावजूद यदि आपके परिवार वाले, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, कुछ भी हो, फिर यदि वो जबरदस्ती आपकी मर्यादा तोड़वाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, फिर भाई साहब मीरा बन जाना। उसके बाद में कोई किसी का नहीं है। हमने अपनी आत्मा का जो है कल्याण करवाना है। ये पति पत्नियां माता पिता पता नहीं लाखों हो जा लिए। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति फेर मिलन की नहीं। ये पति तो लाखों करोड़ों मिल चुके पहले, ये पत्नियां भी लाखों करोड़ों मिल चुकी हैं। हमारे इतने जन्म हो चुके हैं और पार नहीं हुए, तो आगे भी लाखों करोड़ों पति पत्नियां माता पिता मिलेंगे। इंसान बनेंगे तो इंसान रूप में हमारे को माता पिता मिलेंगे। कुत्ते बन गए, जानवर बन गए, तो फिर वो गधे कुत्ते हमारे माता पिता होंगे। जहां बात आती है मर्यादाओं की, और यदि आप अपने धर्म पर अटल हैं, आप बाकी अपने परिवार की सारी मर्यादा निभा रही हैं जो जायज हैं, अपने पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, अपना खेतवात का काम करना, उसके बावजूद भी यदि आपको जबरदस्ती परेशान करते हैं, तो भाई फिर घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने फिर मेरी काल लोक में, जय गुरु रूठ गया मेरा हो। उसके बाद में फिर हमने पीछा नहीं देखना कि ये पति है, ये माता है, ये सासू है, ये ससुर है। लड़ाई झगड़ा हमने करना नहीं है, क्योंकि ये भगत के लक्षण नहीं है। अगर आपने जरा भी मर्यादा तोड़ी, फिर आप चाहे जितना मर्जी संघर्ष कर लो, फिर भगवान साथ नहीं देगा। तो भगत की जो मर्यादा है, उन मर्यादाओं में रहते हुए हमने आगे बढ़ना है, प्यार और प्रेम के साथ में। घर वाले भले हमको थप्पड़ मार दें, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दें, गाली गलौज कर दें, लेकिन हम भक्तों के मुंह से उफ तक नहीं निकलना चाहिए। हमने तो उस मीरा और प्रहलाद की तरह मार खा खा के ही अपनी भक्ति सफल करनी है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हमने इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। बहुत सारी बातें हैं, हर माता बहनों के साथ में ये समस्याएं होती हैं, और ये समस्याएं कोई लंबी नहीं चलती है। लंबी समस्याएं उन्हीं के साथ में चलती हैं जो मर्यादा फॉलो नहीं करते हैं। उनके साथ में दो ही रास्ते निकलते हैं आगे चल के। यदि मर्यादा टूट गई है तो उसके बाद संघर्ष का तो कोई मतलब रहेगा नहीं। उसके बाद में संघर्ष का कोई मतलब नहीं होता। फिर तो आप भी उन्हीं जैसे हो जाओगे, ना उनकी मर्यादा है ना आपकी मर्यादा है। फिर आप उनके हर काम में सामंजस्य बैठाने लग जाओगे, आप उनके हर काम में सहयोग देने लग जाओगे जो मर्यादा तोड़ने वाले काम है। फिर वो घर वाले आपका कोई विरोध नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि बस मेरे ऊपर तो गुरुजी की दया हो गई, मेरे घर वाले विरोध ही नहीं कर रहे। भाई वो विरोध इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपकी खुद की मर्यादा टूटी हुई है। तो भाई और बहनों, हमने ज्ञान को आधार बना के, अंततः ज्ञान को आधार बना के ही भक्ति सफल होगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव करना, खेचातानी करना, ये भगत को भी शोभा नहीं देता है। क्योंकि वो तो जगत वाले हैं, वो तो काल प्रेरित हैं, उनको तो काल ने तैयार खड़ा कर रखा है आपकी भक्ति बंद करवाने के लिए। उनको तो केवल काल प्रेरणा से छोटा सा मौका चाहिए। तो आप भगत भाई बहनों ने मौका नहीं देना है। घर के जो काम धंधे हैं वो सारे करो, उनके साथ प्यार प्रेम से रहो। और जब बात आती है आप और हमारी भक्ति मर्यादाओं की, तो घर वालों को बोल दो कि भैया आप जो मर्जी पूजा पाठ कर रहे हो, आप जो मर्जी तीर्थों पे जा रहे हो, मैंने कभी आपको रोका, कभी आपको टोका। मैं अपनी भक्ति कर रही हूँ, मेरी भक्ति शास्त्र प्रमाणित है और ये मेरे आत्म कल्याण का मार्ग है। जब मैं आपको आपकी भक्ति में कोई किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है। और उसके बाद भी यदि परेशान करते हैं तो भाई फिर परमात्मा से अरदास करके, परमात्मा से प्रार्थना करके, अगर ज्यादा ही दुखी करे, ज्यादा ही परेशान करें,
तो मालिक से अरदास करना, परमात्मा रास्ता निकालो, हमने तो भक्ति करनी है, आत्मा का कल्याण करवाना है। फिर भाई मीराबाई की तरह बन जाना हमने, फिर कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं। अगर मर्यादाओं में रहेंगे और दृढ़ रहेंगे तो गुरुजी पीठ पीछे खड़े हैं हमारे, पीठ पीछे। परमात्मा कहते हैं, जय तू चाले एक कदम मैं चालूं कदम 60, जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। फिर हमने डरने की जरूरत नहीं है, हमने फिर उनके आगे झुकने की जरूरत नहीं है। भगत वैसे आधीन होता है, प्रेमी होता है, विनम्र होता है, लेकिन जब बात आती है हमारी मर्यादा तोड़वाने की तो फिर भक्तों ने झुकना नहीं है किसी के भी आगे। उस समय ना झुकना वो मान बड़ाई और अहंकार में नहीं आता, क्योंकि हम अपनी मर्यादाओं को बचाने के लिए हार नहीं मान रहे, हम संघर्ष कर रहे हैं। उस समय वो फिर संघर्ष करने में आता है, अभिमान में नहीं आता है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, देखो परमात्मा ने जो बताना था बता दिया, गुरुजी ने सारा ज्ञान दे दिया, इतने सत्संग कर दिए। अब हमने मालिक के प्रत्येक वचन को आधार बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये भगत भाई बहनों ने भी अपने कॉमन सेंस का यूज करना चाहिए। अब आज परमात्मा ने जिस बात को लेके दास को लाइव आने के लिए प्रेरित किया है, ये तो बीच में फोन आ गया था, उसी समय मेरा लाइव आना हो गया। इसलिए तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है भाई और बहनों, उसी कॉमन सेंस के ऊपर है। क्योंकि देखो ये परीक्षा का समय चल रहा है 2014 बरवाला कांड के बाद से, और जब तक हमारे गुरुदेव भगवान अपना मिशन पूरा करके हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक आप और हम सभी भगत भाई बहनों की ये परीक्षा का टाइम है। और जिस प्रकार से हम लोग अपनी मर्यादाओं को बचाने के लिए जगत वालों से सावधान रहते हैं ना, उनसे भी कहीं ज्यादा हमने अपने खुद के भगत भाई बहनों से सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि काल क्या करेगा, काल को पता है कि जगत वालों से तो ये भगत सावधान है। अब वो विश्वास में लेके मारेगा भक्तों को। जैसे बरवाला कांड के बाद में लाखों की संगत को विश्वास में लेके मार दिया। संगत ने अनजाने में विश्वास करना था अपने गुरुजी पर, अपने भगवान पर, उनके सत्संगों पर, उनके ज्ञान पर, और संगत नादानी में विश्वास कर बैठी गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों पर, इन कोऑर्डिनेटरों पर, बड़े बड़े भक्तों पर कि इसको तो सार नाम मिला, इसको सार शब्द मिला हुआ है, ये तो गुरुजी के साथ में रहता था। हमने इस प्रकार की बातों को आधार बनाकर और उन भक्तों के ऊपर विश्वास कर लिया जिनको 2 धेले का ज्ञान नहीं, 2 कोडी का ज्ञान नहीं, 2 कोडी की जिनकी कोई मर्यादा नहीं। और काल ने यही चाल खेली। काल को पता था कि संत रामपाल जी से ये ज्ञान लेने के बाद, ऐसी ऐसी मर्यादा लेने के बाद जगत वाले इनकी मर्यादा नहीं तोड़वा पाएंगे। अगर मर्यादा तोड़वानी है तो सूक्ष्म चाल चलनी पड़ेगी। और उसने सूक्ष्म चाल चल दी, घर घर में लठ बजवा दी। उसने जो विश्वास गुरुजी पे करना चाहिए था, संगत ने गुरुजी के परिवार पे कर लिया काल प्रेरणा से। और आज देख लो, किसी की भी मर्यादा सुरक्षित हो तो, किसी की भी मर्यादा अगर सुरक्षित हो तो भाई और बहनों, इसी प्रकार फिर से परमात्मा ने दया बख्शी, साध संगतियां शुरू करवाई। और साध संगतियों में परमात्मा छांट छांट के आत्माओं को लेके आ रहे हैं। अब काल को इस बात का पता है तो काल साध संगति में भी बकवाद शुरू करवाएगा, और शुरू से बकवाद शुरू करवाता हुआ आ रहा है। और यही कारण है सतगुरु रामपाल जी भगवान हर साल 2 साल में साध संगतियों में छटनी करवाते हैं। कारण चाहे कोई भी बने, रीजन चाहे कुछ भी बनाना पड़े, लेकिन परमात्मा हर साल 2 साल में साध संगतियों में झटका मार के, और जो गंदगी जमा हो जाती है, कुछ काल प्रेरित भगत आ जाते हैं, काल प्रेरणा से बहुत अच्छे भगत बने दिखाई देंगे, बड़े प्यार और प्रेम के साथ में पेश आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे 1 नंबर के भगत हैं, और अंत में उनके कर्म इतने बिगड़े हुए मिलते हैं, और अंत में फिर वही गंदगी परमात्मा ने बाहर निकालनी पड़ती है। तो भाई, साध संगतियों से जुड़े हुए भाई बहनों को भी विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है। हर किसी के ऊपर मुंह फाड़ के विश्वास मत करो कि भाई इसके तो व्हाट्सएप के ऊपर साध संगति का भी लोगो लगा हुआ है। क्योंकि काल ने गंदगी फैलानी है तो नियम मर्यादा तो सारी वैसी ही निभाएगा उस भगत से, सारी नियम मर्यादा वैसी निभाएगा। तो आप देखते हो यार, इसकी तो व्हाट्सएप पे भी साध संगति का लोगो लगा हुआ है, भगत जी तो बातें भी साध संगति वाला करता है। लेकिन भाई आप और हमें थोड़ी पता है उसके अंदर की बातों का, उसके अंतर्मन की बातों का, उसके अंदर क्या सोच है, क्या जो है वो गंदगी भरी हुई है।
तो आप और हम भक्तों ने अपनी भक्ति और मर्यादा बचाने के लिए बहुत सोच समझ के अपने कॉमन सेंस का भी प्रयोग करते हुए भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है। चाहे कोई सत्सेवक हो, चाहे कोई जीवी हो, आप जी बहुत सोच समझ के बातचीत किया करो। और यारी दोस्ती रिश्तेदारी तो हमने जोड़नी नहीं है, वरना ये तो सबसे बड़ी खतरनाक चीज हो जाएगी। अन्यथा फिर जो गंदगी सतलोक आश्रमों में हो रही है, उनके कोऑर्डिनेटर जो संगत में जो गंदगी फैला रहे हैं, आए दिन नए नए जो मुकदमे आ रहे हैं उधर से, कोई कोऑर्डिनेटर किसी की जो है वो लड़की लेके भग गया, कोई कोऑर्डिनेटर जो है वो किसी की शादीशुदा जो है वो पत्नी को लेके भग गया, ये गंदगी फिर साथ संगति में भी शुरू हो जाएगी। तो भाई और बहनों, दास को तो परमात्मा जैसे जैसे प्रेरणा करते हैं, मेरा काम है आप लोगों तक संदेशा भिजवाना। उसके बाद में अगर जबरदस्ती अगर मरना चाहो तो आपकी मर्जी है, जबरदस्ती यदि आप जी फंसना चाहो तो आप भाई बहनों की मर्जी है। इसमें ना तो मेरा दोष होगा, ना अपने परमात्मा का कोई दोष होगा, क्योंकि समय समय पर परमात्मा दास को प्रेरित करके आगाह करवाते रहते हैं। तो आज दास इसीलिए लाइव आया है क्योंकि संगत में एक दो कुछ जो घटनाएं हैं वो ऐसी दास के सामने आ रही हैं, तो भाई बहनों को बताना बहुत जरूरी है। देखो, मैं कोई सत्सेवकों का ठेकेदार नहीं हूं। आप भक्ति करोगे तो अपनी सोच से करोगे, अपने ज्ञान आधार से करोगे, अपने बुद्धि विवेक से करोगे और अपने आत्म कल्याण के लिए करोगे। आपकी भक्ति अगर सफल होती है तो मेरे को कुछ नहीं मिलना है और ना मुझे आपकी भक्ति चाहिए। मैं तो अपनी भक्ति अपने धर्म कर्म से अपने लोक जाऊंगा, सतलोक में जाऊंगा परमात्मा के पास में। लेकिन अपनी भक्ति खुद नहीं बचानी पड़ेगी। घोड़े के आगे घास डाली जा सकती है, खाना ना खाना उसकी भूख प्यास के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जी सत्सेवक नाम सुनकर या किसी की व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अगर साथ संगति का लोगो लगा हुआ है या काफी दिनों से साथ संगति से जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप के ग्रुपों में जुड़ा हुआ है या बार बार आपके साथ में साथ संगतियों में भी आता है जाता है, खाली इन्हीं पैरामीटर के आधार पर आप किसी को अच्छा भगत मत मान लेना। हमने बिल्कुल ब्लाइंड फेथ नहीं करना किसी भगत के ऊपर। परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, कॉमन सेंस दिया है, साथ संगति से जोड़ के विशेष ज्ञान दे दिया है। अन्यथा उन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों में और साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों में फिर क्या अंतर रहेगा। तो एक तो आप जी सावधान रहना भाई और बहनों, कुछ भगत भाई ऐसे हैं जिनके काम करने की नीयत नहीं है और ज्ञान को आधार वो बनाते नहीं है और वो उठा के अपना थैला जब मर्जी आया उठा के किसी भी भगत के घर पे वो चल देते हैं। उन भगतों की ये घटिया आदत है। जबकि परमात्मा से ये ज्ञान लेने के बाद भाई अपना काम धंधा करो, छोटा मोटा जैसा भी है, जो आप जानते हैं दुनिया कर रही है। अपना काम धंधा करके अपनी मेहनत करके उसके बाद में अपनी भक्ति करो। अगर परमात्मा के अनुसार चलोगे तो आपको भक्तों के घर घर भटकने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपके पास में इस भक्ति में इतना समय नहीं है कि आप भक्तों के घर पर भटको। लेकिन उसके बावजूद कुछ भगत भाई बहन ऐसे हैं जो सत्सेवक भी बने हुए हैं और हर तीसरे चौथे दिन उठा के थैला, कभी 4 दिन उस भगत के पास चले गए, कभी 5 दिन किसी और भगत के पास चले गए। अरे ऐसे तो साथ संगति में हजारों भगत हैं, लाखों भगत हैं। क्या पूरी जिंदगी इसी प्रकार से 4-4 दिन 5-5 दिन भक्तों के घर पर भटकते हुए अपना जीवन यापन करोगे क्या? तो भाई और बहनों, ऐसे भक्तों का एतबार मत करना, ऐसे भक्तों का विश्वास मत करना। भगत अगर कहीं जाता भी है अपने भगत भाई बहन के पास में तो ध्यान रखना, केवल उसी भगत को अपने घर पर रोकना है। और रोकने का मतलब ये नहीं कि आपने उसको 15 दिन रोक लिया, 20 दिन रोक लिया, नहीं। शर्मा शर्मी नहीं करनी है, लोकलाज नहीं करनी है कि हम इसको कैसे मना करें, हम इसको कैसे कहें जाने के लिए। जो व्यक्ति 1 या 2 दिन से ज्यादा आपके घर पर रुकता है आपका भगत भाई, तो समझना फिर वो ठीक नहीं है। अरे रुकेगा कौन? रुकेगा वो जो कहीं अपने काम से जा रहा है। भाई जिसको मान लीजिए जिसको जयपुर से जाना है, जिसको बॉम्बे, और वो चला जयपुर से, अब बॉम्बे में लगते हैं जाने में पूरे 24 घंटे, और रात्रि में यदि वो जा रहा है अपनी गाड़ी से या बस से और उसको लगा कि यार ये बीच में मेरा कोई भगत भाई रहता है, क्यों ना मैं आज रात्रि यही रुक जाऊं, कोई परमात्मा की ज्ञान चर्चा भी हो जाएगी, मालिक को भोग भी लग जाएगा
और बाहर का खाना खाने से अच्छा है अपने भगत भाई के घर पे मैं खाना खा लूंगा और सुबह वापस अपना मैं आगे के लिए निकल लूंगा। तो एक दिन के लिए तो हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए हो सकता है, और वो भी केवल उन्हीं भक्तों को रोकना है जिनको आप जी पर्सनली जानते हो, जिनको आप पर्सनली जानते हो। आप जिस भगत के चाल चलन से, जिस भगत के आचार विचार व्यवहार से आप जी भली भांति परिचित हैं, केवल उसी भगत को अपने घर पर रोकना है। अन्यथा भाई और बहनों हाथ जोड़ लिया करो कि ठीक है भगत जी, देखो हम आपको जानते वानते तो है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप हमारे गुरु भाई हैं, आपने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले रखा है, तो कोई बात नहीं भगत जी, आप जी रात्रि विश्राम करो, सुबह भंडारा लेके आप जी आगे प्रस्थान करो। फालतू में घुल मिल नहीं जाना है। ये काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा जाल है, ध्यान रखना। परमात्मा कहते हैं कुत्ता कारण फिरे कुकरा 70 घर फिरावे, और ये तो जोग नहीं योगी के, क्यों बाणा व्यर्थ जो है वो लजावे। जो भगत इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, देखो भाई और बहनों, दास की ड्यूटी भगवान ने इसीलिए लगाई है कि संगत में यदि कुछ भी ज्ञान आधार के विपरीत हो रहा है तो दास 2 टूक जवाब दे, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। मैं भक्तों की कमाई पे अपना जीवन यापन नहीं कर रहा, मैं अपनी भक्ति सेवा और अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद के बलबूते पर अपना जीवन यापन करता हूं। रास्ता चाहे परमात्मा कोई भी निकाले, और भगत भी परमात्मा ने वही बताया, जो सतगुरु का भगत होगा। परमात्मा कहते हैं, मालिक की वाणी है कि जेती मीठी बाता कहें वो भगत नहीं होता है। जो जितनी ज्यादा मीठी मीठी बातें करेगा ना, चापलूसी की बातें करेगा ना, वो भगत नहीं है, समझ जाना उसी समय। भगत को अगर कहीं भी कुछ ज्ञान आधार के विपरीत दिखाई देगा, 2 टूक जवाब देगा, क्योंकि भगत को कोई रिश्तेदारियां जोड़ने से मतलब नहीं है। भगत ने भगतों को जो है वो खुश नहीं करना, प्रसन्न नहीं करना। भगत ने अपने भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान प्रसन्न होगा भक्ति से, मर्यादाओं से। तो परमात्मा ने कहा कि भगत का स्वभाव विदुर के जैसा होना चाहिए। आंखों के सामने कोई बात है तो 2 टूक जवाब दे दे, सामने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे राजी हो चाहे नाराज हो। तो आजकल कुछ भगत भाई बहनों की ऐसी आदत है संगत में, क्योंकि व्हाट्सएप के ग्रुपों में वो जुड़े हुए हैं, और व्हाट्सएप के ग्रुपों में निकाल के नंबर और संपर्क जो है वो कर लेते हैं। भगत जी आप कहां से हो? भगत जी मैं यहां से हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं गुजरात से हूं, और भगत जी आप क्या काम करते हो? 2 4 5 बार उससे बात करेंगे। भगत का स्वभाव होता है, आपस में वो घुल मिल जाते हैं, और फिर उठा के थैला फिर वो दौड़ लेता है वहां पर। तो भाई ऐसे भक्तों से सावधान रहो। जिस भगत को आप अच्छे से जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, आपके आचार विचार मेल नहीं खाते हैं, और ऐसा भगत यदि आपके घर पे आ जाता है अचानक से, तो समझ जाना फिर भाई साहब वो काल का षड्यंत्र है। अरे भगत क्यों जाएगा किसी भगत के घर पे? क्या मतलब है? भगत भाई बहनों से मिलने के लिए अगर आप डायरेक्टली किसी भगत के घर पे जा रहे हो, ये ज्ञान आधार से जायज नहीं है। भक्तों को मिलना होता है समागमों में, सत्संगों में, साध संगतियों में। भगत को मिलने के लिए पर्सनली किसी भगत के घर पे नहीं जाना होता है। ठीक है, आपका कोई आड़ोसी पड़ोसी है, 2 4 5 किलोमीटर का भगत है, वहां तो चलो आते जाते समय भाई मिल ले। आप 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर उठा के थैला और भक्तों के घर पे जा रहे हो, क्या मतलब है भाई? किस लिए जा रहे हो? जब भोग आप अपने घर पे लगा रहे हो, सत्संग आपको भगवान ने अपने घर पे दिए हुए हैं, बीच बीच में साथ संगतियां होती रहती हैं, दास ऑनलाइन आ ही रहा है, फिर आपको भाई साहब भटकने की जरूरत क्या पड़ गई भक्तों के घरों पर? ऐसे भार चढ़ता है। आप जिस प्रकार से भक्तों के घर पर जाते हो, कहीं 4 दिन रुकते हो, कहीं 5 दिन रुकते हो, ये भार चढ़ेगा इस प्रकार से बेवजह बिना मतलब यूं भटकने से, क्योंकि आप परमात्मा के नियम तोड़ रहे हो, परमात्मा का विधान तोड़ रहे हो। इसलिए भगवान कहते हैं टूका कारण फिर कुकरा 70 घर फिरावे। जिसने भक्ति करनी होगी ना, अरे ऐसी ऐसी माता बहनें हैं जिनके परिवार वाले उनकी मर्यादा नहीं निभाने देते, और आज वो अपने परिवार से अलग होके और छोटे मोटे नगर में, शहर में 2000 रुपए का मकान किराए पे लेके बेचारी वो भी फैक्ट्री में काम करके अपनी भक्ति कर रही हैं। वो आप लोगों की तरह जो मतलब भटकती हुई नहीं फिर रही हैं।
तो वो तो लेडीज होके अपना काम धंधा करके बेचारी अपनी भक्ति कर रही हैं, और तुम मर्द होके और 4 दिन उस घर में, 5 दिन उस घर में, 7 दिन तुम जो है उस घर में, ये कुत्ते वाली हरकत है। कुत्ते वाली हरकत भाई साध संगति में बिल्कुल नहीं चलेगी। सतलोक आश्रमों में चल सकती है, लेकिन भाई ये हरकतें साध संगति से जुड़ने के बाद में नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। दास के सामने यदि ऐसी कोई घटना आएगी तो दास भाई तुरंत लाइव आएगा, क्योंकि मेरी तो भगवान ने ड्यूटी यही लगाई है। तो भाई और बहनों, अपनी भक्ति खुद संभाल के चलना, खुद बचा के चलना, अगर भक्ति सफल करनी है तो, अन्यथा मार खा जाओगे लोकलाज में आके कि ये तो भगत है, अब मैं इसको कैसे मना करूं। पहली बात तो जिस भगत को जरा भी शर्म होगी और जिस भगत को जरा भी कॉमन सेंस होगी, ज्ञान आधार होगा, और जो वास्तव में ठीक ठाक भगत होगा, तो ठीक है वो आते जाते समय 1-2 दिन रुक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मालिक की चर्चा करो। और अगर वो बिल्कुल अगर खूंटा गाड़ के बैठ गया कि जब तक मेरे को ये जब तक मेरे को सामने वाला बेइज्जत करके ना भेजे तब तक मैं जाऊंगा ही नहीं, तो भाई फिर वो भगत नहीं है, समझ जाना। फिर हाथ जोड़ लेना भगत जी। भाई भगत जी, हम जगत वालों की तरह देखो धक्के मार के तो निकालेंगे नहीं आपको। बाकी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है भगत जी, परमात्मा का इतना ही आदेश है, ज्ञान आधार से हम भी अपना काम धंधा करने वाले हैं। आपके लिए हम कोई घर पे थोड़ी बैठे रहेंगे 24 घंटे। तो बिल्कुल प्यार प्रेम से, बिना किसी शर्म के, बिना किसी लोकलाज के हाथ जोड़ लो। तो ये आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि ना तो आपने उस भगत के बारे में पता, ना आपने उसकी मर्यादाओं के बारे में पता, ना आपने उसके अंदर की सोच के विषय में कोई पता आपने। तो भाई और बहनों, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। परमात्मा दास को प्रेरणा किया, इसलिए दास लाइव आया कि कहीं भाई बहन धोखा ना खा जाएं। और इसी कड़ी में भाई और बहनों, दास के पास में कल दास के पास में पटियाला से एक फोन आया था। पटियाला में हमारी एक बहन है, साध संगति से जुड़ी हुई है। अब देखो, भगतों से नाजायज संबंध जोड़ने का क्या परिणाम निकलता है। बहुत सारे भाई बहन है ना, जो साथ संगतियों में एक दूसरे से विशेष प्यार प्रेम के साथ में रहते हैं, यारी दोस्ती के हिसाब से रहते हैं। ये दास आप लोगों को शुरू से मना करता हुआ आया है कि भाई साथ संगतियों में यारी दोस्ती रिश्तेदारी मत जोड़ना, किसी भगत से ज्यादा मेल मिलाप भी नहीं करना, हंसी मजाक भी नहीं करना। ये संतों के काम नहीं, भक्तों के काम नहीं। साथ संगतियों में जिस मकसद से आते हो, परमात्मा की महिमा, परमात्मा की चर्चा, केवल उसी तक सीमित रहो। तो ऐसे ही हमारी पटियाला की बहन थी और वो साथ संगतियों में आया करती थी। और कोई बीकानेर से कोई किशन दास नाम का कोई भगत है, सावले सावले कलर का, साथ संगतियों में आता था। तो उनका उनके साथ में ज्यादा अटैचमेंट हो गया और उसके बाद में वो भगत फिर बार बार उनके घर पे जाने लग गया। कभी फोन करके चला जाए, कभी बिना बताए चले जाए, कभी 4 दिन रहे, कभी 5 दिन रहे। और दास तो हमेशा संदेशा देता ही रहता है कि भैया ये फालतू की यारी दोस्ती रिश्तेदारी मत जोड़ो, जो भी करना है परमात्मा के आने के बाद में करना या ज्ञान आधार से चलना। अब ठीक है भैया, देखो दास तो केवल संदेशा दे सकता है, लाइव आ सकता है, वीडियो बना सकता है। अब मैं हर भगत के पास तो नहीं पहुंच सकता, और पहुंच के मैं करूंगा भी क्या, मेरे को मतलब भी क्या है। जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, ये समझाने का मार्ग है। अब 2 दिन पहले वो भगत उनके घर पे आके बैठ गया, क्योंकि पहले से उनकी कोई रमेणी की कोई चर्चा वर्चा हो जाती थी। उस बहन की कोई लड़की है, तो वो जो किशन दास नाम का भगत है और जो बीकानेर से है राजस्थान के, तो बीच में पहले उनकी रमेणी की थोड़ी बहुत कोई बातचीत कोई चली होगी। और उसके बाद में उस बहन ने उसको मना कर दिया कि भगत जी देखो, अभी हम रमेणी वगैरह नहीं करेंगे अपनी बेटी की, क्योंकि जब हमारे गुरुदेव भगवान हिसार जेल से आ जाएंगे उसके बाद में हम गुरुदेव के सानिध्य में और गुरुदेव से आज्ञा लेके, और लड़की की मर्जी होगी तो रमेणी करेगी, नहीं भक्ति मार्ग में रमेणी करना कोई जरूरी तो बताया नहीं परमात्मा ने। ये तो भगत के ऊपर है, वो उसको रमेणी करनी है या नहीं करनी है। तो फिलहाल हम रमेणी नहीं करेंगे। लेकिन उस भगत के दिमाग में भूत सवार हो गया, बार बार उनको रमेणी के लिए फोन करने लगा, उनके घर पे आने लगा। अब वो भी उनसे परेशान होने लग गए। और अभी 2 दिन पहले उस बहन का फोन आया मेरे पास में, कल शाम को फोन आया उस बहन का कि भगत जी वो भगत तो घर पे आके बैठ गया अकेला ही, और कह रहा है मैं तो रमेणी करूंगा, आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, मेरे भविष्य का क्या होगा बताओ।
उस भगत के भविष्य का ठेका उन्होंने ले रखा है। भाई और बहनों, ध्यान रखना, जहां जहां सतगुरु रामपाल जी भगवान का सत भक्ति मार्ग चलता है, वहां वहां ये काल भगत बनाकर ही अपने दूतों को भेजेगा, भगत बनाकर ही। क्योंकि जगत वालों के तो हम काबू में आने वाले नहीं, उनकी तो मर्यादा अलग, उनकी बातें अलग, उनका आचार विचार अलग, तो उनकी बातें तो हमारे से मेल खाएंगे नहीं। तो काल क्या करेगा? काल अपने दूतों को भगत बनाकर ही भक्तों के बीच में भेजेगा। लेकिन सात संगतियों में दाढ़ नहीं गलेगी, सात संगतियों में दाढ़ नहीं गलेगी। तो कल वो भगत उनके घर पे आके बैठ गया और बोला मैं तो रमेणी करके ही जाऊंगा। बताओ, इतनी जबरदस्ती। आप लोगों ने तो सारे काम कर लिए, मेरा क्या होगा? बताओ, ये नीच आत्माओं के बोलने के वचन है क्या ये? तो उस बहन का कल मेरे पास फोन आया था, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना देता हूं भाई और बहनों, ताकि आप लोग भी सावधान रहो। देखो, ये सारी बातें होनी होती हैं, ऐसा नहीं है। चाहे कोई भी संत हो, कोई भी महात्मा हो, हर किसी की संगत में ये बातें चलती हैं। आप किसी की भी संगत में जाके देख लो, किसी के भी संगत के ग्रुपों में जाके देख लो, दुनिया भर के चाहे कोई भी संत हो, खाली सतगुरु रामपाल जी भगवान के संगत की या उनके पंथ की बात नहीं कर रहा मैं। इनके अलावा दुनिया में जितने भी पंथ हैं, जब आप उनकी बातों को जानने का प्रयास करोगे ना, तो ये आग काल प्रेरणा से हर जगह लगी हुई है। सबकी संगत में कुसंगत होती है। तो दास आपको पहले ऑडियो सुना देता है भाई और बहनों, सुन लेना। और उसके बाद में अगर कॉमन सेंस हो तो खाली किसी को भगत का ठप्पा मारा हुआ देखकर और भ्रमित मत हो जाना। खाली संत रामपाल जी से उपदेश लेने मात्र से कोई भगत नहीं बन जाता है। सात संगति का लोगो लगा लेने मात्र से कोई भगत मत समझ लेना किसी को। आपकी मर्यादा आपके खुद के हाथ में है। छोटी सी ऑडियो सुन लीजिए। ठीक है हेलो, कोई नहीं, ठीक है ओके। हेलो हेलो, सत्ताई बहन जी। सत्ताई भगत जी। अरे भगत जी को बीकानेर वाले भगत जी, उनको जानते हो ना आप? कौन बीकानेर वाले? क्या नाम है उनका? किशन दास भगत जी। थोड़ा सांवला था। हाँ जी सांवला सा है। अच्छा, भगत जी 3 दिन हो गए। हाँ, 3 दिन हो गए हमारे घर पे आए हुए हैं वो। अच्छा, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं कि भाई कैसे आए कैसे नहीं आए। मैंने उनको पूछा भी था, भगत जी कुछ काम था आप आए हो? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि बहन जी बस ऐसे ही मेरी भाई मन नहीं लग रहा था हमारे गांव में, तो बस मैं ऐसे ही आ गया। मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है आ गए तो। अच्छा, अब भगत जी उन्होंने ना आज तो हद ही मचा दी। क्या हो गया? हमारी वो लड़कियां हैं, मेरे जेठ की लड़कियां। अब वो एक लड़की के तो हाथ धो के ऐसे पीछे पड़ गए जैसे कि मान लो कि जिद कर रहे कि मुझे ये चाहिए है, शादी करनी है, मुझे रमेणी करनी है भगत जी। अब उनकी वजह से हमारे घर में इतना क्लेश हो रखा है। अच्छा, अब उनको हमने समझा दिया भाई भगत जी आप चले जाओ, भाई परमात्मा का आदेश होएगा तब देख लेंगे, अगर परमात्मा रजा करेंगे तो कर देंगे, अगर नहीं रजा होएगी तो भाई नहीं होएगी। अब कहते हैं कि नहीं, उन्होंने हमारे मन में ऐसी भावना जगा दी है, ऐसे कर दिया है। मुझे तो भाई अब मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं, मुझे ना ऐसे सपने आते हैं रमेणी के और के, मैं चाह के भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। मैं तो बीमार और रेड में लगा, मुझे बुखार हो गया, मेरे अंदर 5 ग्राम खून रह गया। अब भगत जी अब उनके विचार है तो हम क्या कर सकते हैं? अब हमारी लड़की ने साफ स्पष्ट मना कर दिया कि भगत जी मैंने अपने परमात्मा को मैंने सौंप दिया है, मुझे कभी भी रमेणी नहीं करनी। अगर परमात्मा भी आ जाएंगे ना बाहर तब भी मुझे रमेणी नहीं करनी है भगत जी। उनसे हाथ जोड़ के वो विनती कर रही है कि भगत जी आप यहाँ से चले जाओ, मुझे आपसे कोई रमेणी नहीं करनी है, कोई मुझे आपसे बात नहीं करनी है। फिर भी कह रहे हैं कि ना कि मुझे नहीं पता कि भाई मैं आपको कैसे अपने दिमाग से निकालूं, बताओ। बहन जी वो काल प्रेरणा है,
भगत जी अभी ये तो उनकी काल प्रेरणा से हमारे घर के अंदर कलेश हो रहा है ना भगत जी, ये देखो। अब ये तो देखो आप लोगों ने शुरुआत में उसको टाइट करना था जब आपके घर पे पहले आता था, बातें करता था। पहले तो ऐसी बात ही नहीं हुई भगत जी, कभी भी नहीं हुई ऐसी बात, कभी भी। दो टूक जवाब दे देना चाहिए था। रमेणी को जबरदस्ती का थोड़ी होता है, लड़का लड़की दोनों पक्ष राजी होंगे तो रमेणी होती है ना, ऐसे कोई जबरदस्ती कभी का काम होएगी थोड़ी ये है। बात, हमने उनको समझाई है भगत जी। अगर ये लड़की हमारी राजी हो जाएगी तो हम कर देंगे। अगर जो वो अगली पाप स्पष्ट मना कर रही है कि मुझे रमेणी नहीं करनी है भगत जी, हम बहन भाई का रिश्ता निभाना चाहते हैं, फिर भी वो नहीं मान रहे भगत जी, उनको समझ में नहीं आ रही है कोई बात। वो कहते हैं कि आपने तो रिश्ते निभा लिए, आपने बच्चे पैदा कर लिए, आप तो ये बात समझ सकते हो, मुझे कौन समझेगा, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। जैसे जगत वाले करते भगत जी वैसी सारी बातें कर रहे हैं वो। देखो बहन जी, यहाँ पे दास तो हमेशा यही बातें बोलता है ना भाई, ये परीक्षा का समय चल रहा है। सही बात है भगत जी। इस समय कोई कुछ नहीं है बहन जी, किसी के साथ में कुछ नहीं है। अगर आपको रमेणी नहीं करनी है तो भाई को दो टूक जवाब दे दो भगत जी। भंडारा करना तो ठीक है, अन्यथा आप जी यहाँ से जा सकते हैं भगत जी। हम केवल परमात्मा के ज्ञान आधार से जुड़े हैं, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना हमने कोई रिश्तेदारी जो है बांधनी है। कह दिया भगत जी उनको, हम तो इतनी जगह कहते थे, परमात्मा ने इतने इतने आदेश रखे हैं हमारे पास में, इतने इतने रूल है हमारे पास में परमात्मा के, इतनी आप नहीं तो अगर जबरदस्ती नहीं जा रहा है, जबरदस्ती कर रहा है तो आप लोगों को अधिकार है। फिर परमात्मा इतना भी आदेश देते हैं भाई हाथ पकड़ के बाहर कर दो। फिर ऐसे भगत भाई को हमें ऐसा लगता है भगत जी, भगत भाई कहाँ है? भगत भाई कहाँ रह गया फिर? वो तो वे ठीक है भाई फिर भगत भाई कहाँ रह गया? भगत भाई कभी जबरदस्ती करता है क्या? ये तो काल प्रेरणा है। वो तो तभी तो सोच के हमने उनको ऐसा कुछ लफ्ज बोला ही नहीं है कि भाई हमारे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज लफ्ज ना हमने निकल जाए। कोई गंदा लफ्ज नहीं बोलना, लेकिन हमने अपनी भक्ति सुरक्षित रखनी है। हमको यहाँ पे कोई रिश्तेदारी निभाने थोड़ी आए हुए हैं। हमने आप कह दिया भगत जी, आपने उनको भंडारा इशारा करना तो कुछ ठीक है, समझा नहीं दिया, भगत जी आप जी यहाँ से जा सकते हैं। आप कह दिया उनको, हमने हाथ जोड़ के कह दिया भाई भगत जी आप इधर से चले जाओ और कभी इधर आना भी मत। हमने तो इतना भी कह दिया। कहता है कि बहन जी अगर मैं दोबारा आ जाऊंगा तो मुझे क्या कर लोगे, आप रोक लोगे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बल्कि वो तो हमें सीधा धमकी दे रहे हैं कि अगर मैं कभी आ जाऊंगा तो क्या ना तो आपका बस चलेगा ना मेरा बस चलेगा, नहीं तो आप फिर मुझे क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे मार लोगे। इतनी बातों को खुद ही कह रहे हैं। हाँ तो एक बहन जी काल प्रेरणा है, टोटल करना वरना कुछ नहीं है। काल सिर पे सवार है, आप लोगों की ये परीक्षा है ना। उसको जैसे तैसे क्या करके करें इसमें। जैसे तैसे करके निकालो। और करना क्या है बहन जी, थोड़ा सा टाइट हो गया, जैसे तैसे निकालो उसको। कोई अड़ोसी पड़ोसी से जो भी कोई आपका जानकार हो, कोई ऐसा कोई भगत भाई आसपास वाला जो भी हो, उसके माध्यम से थोड़ा सा टाइट करवा के यहाँ से बहन जी 9-2-11 करो। वो तो बिल्कुल ही भगत जी जगत वाली जैसी बातें करें। काल है उनको तो ये भी होश नहीं है कि भाई वो बोल क्या रहे हैं। काल है, काल का प्रभाव है। हमें तो उनसे बात करते भी शर्म आ रही है भगत जी। तो आएगी शर्म और क्या, जब ज्ञान आधार से कोई मामला ही नहीं है। बल्कि हमने तो इतना तकात कह दिया उनको कि भाई परमात्मा तो जो पति पत्नी है उनको भी रिश्ते जोड़ने से मना कर दिया, उसके बाद में आप रिश्ता जोड़ने की बात कह रहे हो। तो हमें तो बल्कि कहते हैं कि क्या आपने तो बच्चे भी पैदा कर लिए, आपने सारे रिश्ते भी निभा लिए। मेरी तो आप अरे उस समझ ही समय नहीं कोई रहे। परमात्मा थोड़ी मिला था, हमें कोई ज्ञान थोड़ी था इन बातों का। ज्ञान थोड़ी था भगत जी, ज्ञान तो हमें हम अब मिला है परमात्मा का। रमेणी भी करनी होगी तो सोच समझ के अपनी मर्जी से करेंगे, हमारे परमात्मा ज्ञान के बाद करेंगे, कोई जबरदस्ती थोड़ी कह है। दिया उनको, फिर भी नहीं समझ रहे हैं कि क्या आप मेरी तो थोड़ा सा टाइट स्थिति हो नहीं गए समझ सकते। थोड़ा सा टाइट हो गए। 9-2-11 करो, ये काल प्रेरणा है, फालतू में आप लोग फंस जाओगे। बेटी दे के ध्यान रख लेना। ऐसा ही करना पड़ेगा भगत जी। करो बहन जी, देखो अपनी भक्ति बचाने में कोई शर्माशर में नहीं है। यहाँ तो परमात्मा कहते हैं आत्म कल्याण के मामले में माँ बाप की नहीं सुननी फालतू की बातें। ये हमारे लगते क्या है? भगत भाई वो होता है जो भगवान की मर्यादा में, जो उनकी शिक्षाओं में चलता है। बकवाद करने वाले थोड़े कोई भगत भाई होते हैं। सही बात है भगत जी। साफ साफ बोलो, नहीं तो बोलो भैया थाने में जा रहे हैं, फिर ध्यान रखना अपना, फिर तुम जाना और वो जाने। ये कोई जबरदस्ती का मामला है कोई? वो तो है ही है भगत जी, पर हम तो ये सोचते कि भाई और किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा भगत जी इसमें। बस सबसे ज्यादा नाम खराब परमात्मा का ही हो रहा है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ निकालो रहा। बहन जी, कोई ये तो भगत नहीं है, देखो ये परीक्षा का ऐसी समय है, हरकतें ध्यान कर रहे हैं। रखना। परीक्षा का हमें समय तो ये है। भी डर लग रहा है कि परमात्मा का नाम खराब करने पे तुल रहे हैं। ये देखो इतना ज्ञान होने के बाद में भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, दिमाग से परे है। करो बहन जी, 9-2-11 करो, कोई मतलब नहीं है। नहीं आपकी भक्ति प्रभावित होगी। ठीक है भगत जी। सब अच्छा है।
इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बास, आपे घिस घिस आग लगा ले कर बनखंड का विनाश। ये कुसंगत सतगुरु रामपाल जी भगवान के रहते सहते सतलोक आश्रम बरवाड़ा में उपजी तो बरवाला कांड हुआ। और ये कुसंगत जब सतगुरु रामपाल जी ने साध संगतियां शुरू करवाई, भक्तों की छटनियां शुरू की और अपनी अच्छी आत्माओं को साध संगति से जोड़ना शुरू किया, तो काल ये कुसंगत यहां भी भेजेगा भक्तों के रूप में। लेकिन भाई यहां परमात्मा कुसंगत को नहीं टिकने देगा। यहां कोई मैनेजमेंट की तरह पीले पर्चे नहीं निकलेंगे कि फलाने फलाने भगत को साध संगतियों से बाहर निकाला जाता है और 4 दिन बाद फिर पीला पर्चा डाल देंगे कि साध संगतियों में उसको वापस लिया जाता है। साध संगति से जुड़ने के बाद जो गलती इस भगत ने की है इस प्रकार से, वो भगत सदा सदा के लिए रिजेक्ट है, सदा सदा के लिए रिजेक्ट। तो भाई और बहनों, कोई भी घटना घटित होगी, दास के पास में कोई सूचना आएगी, परमात्मा प्रेरणा करेंगे, तो दास की ड्यूटी है आप भाई बहनों को सच्चाई बताना। उसके बाद में आप जी सावधान रहते हो नहीं रहते हो, या हर किसी ऐरे गहरे नथु बहरे को अपना सत्सेवक भाई जान के, अपना गुरु भाई बहन जान के अपने सीने से लगा के फिरते हो, ये आपके अपने विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर है। फिर परमात्मा कुछ नहीं करेगा। परमात्मा केवल एक मौका देगा संभलने का, सुधरने का। तो भाई और बहनों, इस प्रकार की घटनाएं साथ संगतियों में बिल्कुल भी जायज नहीं है और ना ये साथ संगति वाले भाई बहनों को शोभा देती है। ये कुकर्म तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले करते हैं भाई, ये उधर शोभा देती हैं ये बातें। ये गंदगी इधर कोई फैलाने का प्रयास करेगा, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगी। लाइव आकर सबको बताया जाएगा, मुंह के ऊपर बताया जाएगा। पवन दास तो आपको पहले से कहता रहा है कि मैं किसी भगत से ना ज्यादा प्यार प्रेम करता हूं, ना मेरा किसी से ज्यादा कोई उठ बैठ है, ना मैं किसी से कोई यारी दोस्ती करता हूं। जब तक भगत गुरु जी के ज्ञान आधार और मर्यादा में है तब तक वो हमारा गुरु भाई बहन है, इसके बजाय वो हमारा कुछ नहीं लगता। तो आप लोग भी इसी प्रकार से भाई और बहनों ज्ञान को आधार बना के, अन्यथा रह जाओगे। ध्यान रखना, लोकलाज में दबाव में आके। तो ये दास के सामने छोटी सी घटना आई थी, दास ने आप जियों को सूचित कर दिया है। आगे भी समय समय पर परमात्मा दया करते रहेंगे तो दास आपको सूचित करता रहेगा। और ऐसे भक्तों से बिल्कुल दूरी बना लो, ऐसे भक्तों से बिल्कुल दूरी बना लो। कोई मतलब नहीं है, नंबर ब्लॉक करो उनका, निकम्मों का। निकम्मी आत्माएं हैं वो, भगत नहीं कहला सकते, हम उनको भगत नहीं कह सकते। तो ऐसा कोई भी भगत है जो आपके पास में फोन करता है कि भगत जी मैं आपके घर पे आना चाहता हूं, और आप उसको ना जानते ना पहचानते, खाली साथ संगति का लोगो देख के किसी को भगत मत मान लेना। क्योंकि साध संगति का लोगो पहचान है सत्सेवकों की, तो काल क्या करेगा, साध संगति के लोगो लगवा लगवा के अपने एजेंट भेजेगा। लेकिन भाई उनकी पहचान हो जाएगी, वो अपने आप को छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके कर्म, उनका बोलचाल, उनका व्यवहार, उनका तरीका वो साथ संगत वालों से मेल नहीं खाएगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि सिंह ना होवे, सिंह ना होवे, मालिक की वाणी है, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की कि अगर गधे को अगर शेर की खाल ओढ़ा दी जाए तो वो शेर नहीं बन जाता। तो इसी प्रकार जो काल के एजेंट हैं बीच बीच में साथ संगतियों में एंट्री मारते रहते हैं, साथ संगति का लोगो लगा के, ताकि भगत भाई बहन उनके ऊपर विश्वास कर लें। लेकिन भाई यहाँ पर अंधविश्वास करने के लिए कोई जगह नहीं है, मार खा जाओगे, ध्यान रख लेना। क्योंकि बहुत सारे काल के एजेंट इसीलिए घूमते रहते हैं कि भाई उस भगत के जवान बेटी है, उस भगत का ये है, बढ़िया वो पैसे वाला है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ लालचवश वो इसीलिए घूमते रहते हैं। जैसे आम समाज में कहावत है ना कि रिश्तेदारी, जो यारी दोस्ती होती है ना, जगत में केवल 3 ही चीजों के कारण होती है। या तो उसकी कोई बेटी जवान है, या उसकी पत्नी सुंदर है, या वो पैसे वाला आदमी है। इन 3 ही चीजों के कारण 99% समाज के अंदर लोगों की दोस्ती होती है।
तो इसी प्रकार भाई और बहनों ध्यान रख लेना, इस भक्ति मार्ग में भी काल ऐसी गंदगी यहां भी फैलाने का प्रयास करेगा। तो आप लोगों की इज्जत और आप लोगों की मर्यादा आप भक्तों के अपने बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करती है। किसी को अपना भगत भाई बहन जान के बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करने की जरूरत नहीं है, मार खा जाओगे। परमात्मा जबरदस्ती आके हाथ पकड़ के नहीं बचाएगा, ध्यान रख लेना। बचाने के लिए भगवान ने ये तत्व ज्ञान दे दिया और ये परीक्षा का समय, परीक्षा चल रही है। इस समय तो दास आपको यहां तक बोलता है कि इस पवन दास पे भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आती। अरे जब तक इस पवन दास की कोई भी बात गुरुजी के ज्ञान से मेल नहीं खाए तब तक मैं अपनी बात मानने के लिए भी मना करता हूं। अब बाकी और किस पे विश्वास करोगे? तो भाई ये देखो, आप लोगों की अपनी समझ के ऊपर, अपने कॉमन सेंस के ऊपर है ना। कल को फिर गुरुजी दोषी होंगे और ना फिर साथ संगतियां दोषी होंगी, क्योंकि हम तो हर बात को समय से पहले आपको बताते आ रहे हैं। और फिर भी अगर भाई नादानी के कारण धोखा खाओगे, फिर आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी मौज है। तो दास की तो इतनी सी विनती है, ऐसे भक्तों से, ऐसी निकम्मी आत्माओं से सावधान रहो। कोई मतलब नहीं है, हमने भक्ति करनी है, भक्ति अपने हिसाब से, अपने ज्ञान आधार से करो। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। 4 दिन वहां, 10 दिन वहां, 5 दिन वहां, काम धंधा करके खाने में तो दिक्कत आती है। दुनिया भर के काम धंधे ये पूरी दुनिया खा रही है, आपको शर्म आ रही है? लगा के ठेला मूंगफली का, पानी पतासी का, कोई सब्जी का, कोई फल फ्रूट का, दुनिया भर के लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, तुम्हारे को शर्म आती है क्या? भक्तों के घरों में जा जाके हराम का भोजन पाड़ते रहते हो, ये बाहर चढ़ेगा? कोई मजबूरी है, कोई काम है तो बात अलग है। अगर आदत ही बन गई 4 दिन उसके घर रहना, 3 दिन उसके घर पे रहना, तो ये बाहर चढ़ेगा। अगले जन्म में कुत्ते बन के फिर ऐसे घूमोगे दर दर। परमात्मा अंतर्यामी है, सबकी खबर रखता है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मतलब ही नहीं है संत रामपाल जी के भक्तों को दर दर भटकने का, अपने भगत भाई बहनों के घरों पे जाने का दर दर। और क्या करोगे तुम जाके वहां पर? क्या करोगे तुम बताओ? भाई दास की बात अलग है, दास को परमात्मा ने सेवा ये दे रखी है। दास चाहे किसी के घर पर अपनी मर्जी से चाहे 4 दिन रहे, चाहे 5 दिन रहे, दास तो भगवान का ही गुणगान करेगा, दास तो परमात्मा की ही चर्चा करेगा। और दास का जाने का कोई मकसद होता है? मैं खुद भी 1 साल से कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं आ रहा, क्योंकि जब आने जाने का समय था तो भी मैं साथ संगति में जाता था। किसी भगत के घर पे नहीं भटका मैं कि 2 दिन उस भगत के घर पे, 4 दिन उस भगत के घर पे। मुश्किल से 1 रात रुकते और भगत बेचारा रोने लग जाता था कि भगत जी आप जी 2 दिन और रुको, 1 दिन और रुको। नहीं भाई, समय नहीं है भाई, आगे भी मालिक की सेवा है कोई। मुश्किल से 1 रात रुकना होता था हमारा। भगत बेचारा हाथ जोड़ता रह जाता था। दास केवल सात संगतियों में जाता है, किसी भगत के घर पे नहीं गया मैं पर्सनल। और अगर किसी भगत के घर पे पर्सनल जाना भी दास को पड़ जाए तो कोई सेवा के हिसाब से जाता हूं, टाइम पास करने नहीं जाता मैं, रोटियां पाड़ने नहीं जाता किसी भगत के घर पे, कोई सेवा के लिए कोई जो है मतलब लालच में मैं नहीं जाता वहां पर। अब 1 साल से तो दास कहीं नहीं जा रहा, अपने घर पे बैठा हूं, मालिक के दया से ऑनलाइन सत्संगतियां चल रही हैं। भगवान ने मेरे को टाइम ही नहीं दे रखा फालतू में घूमने का, भटकने का। तो भाई और बहनों, इन चीजों का ध्यान रखो, नहीं तो मार खा जाओगे। कुछ भी लेना देना नहीं है। ये थोड़े बहुत आत्माएं परमात्मा ने साथ संगति में ला के जोड़ी हैं, अब काल यहां भी जो है वो पीछा करेगा। तो दास समय समय पर आपको बताता रहेगा। बाकी भाई आपकी मर्जी, आपकी मौज। ऐसी निकम्मी आत्माओं से संपर्क ही समाप्त कर लो, नंबर ही ब्लॉक कर दो कि भैया हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। गुरुजी ने कह रखा ना, ये यारी दोस्ती फिर आगे चल के ये त्रिकुटी पर तुम्हारा काम बिगाड़ देगी। तो बाकी आपकी मर्जी है भाई और बहनों। संध्या आरती का समय होने वाला है, तो आज के लाइव वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।